मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व, यूजफुलनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। यानी कि आज इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी का हम इस्तेमाल, उपयोग, यूज कहां करते हैं और किस लिए करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बाल शिक्षण में बाल मनोविज्ञान का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बालक बालिकाओं को पढ़ाने के लिए उनको किस तरीके से पढ़ाएं, किन किन शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करें, कब, कहां और कैसे पढ़ाएं, किन किन विषयों को पढ़ाएं, किन किन विषयों को नहीं पढ़ाएं, ये सभी हम निर्णय बाल मनोविज्ञान की मदद से लेते हैं और फिर हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वैसा ही एक माहौल, एक वातावरण हम तैयार करते हैं और फिर उस वातावरण में उसी चयनित शिक्षण विधियों के माध्यम से यानी कि टीचिंग मेथड्स की मदद से हम बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर तब जाकर के उनमें वांछित परिणाम, वांछित सुधार देखने के मिलता है। यानी कि हम जैसा शिक्षण देना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से देना चाहते हैं और जितना हम शैक्षिक विकास हम अपने विद्यार्थियों में देखना चाहते हैं उतना फिर हमें मिलता है। बाल स्वभाव, बाल मनोविज्ञान का इस्तेमाल हम करते हैं बालक बालिकाओं के स्वभाव को समझने के लिए, उनके नेचर को समझने के लिए कि उनका क्या नेचर है, क्या उनका स्वभाव है। बाल व्यक्तित्व का विकास, बालकों के व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, इसको समझने के लिए भी हम बाल मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। बाल निर्देशन, कई बार माताओं को, पिताओं को, अभिभावकों को, सगे संबंधियों को, गुरुजनों को, बालक बालिकाओं को कुछ निर्देश देने की जरूरत पड़ती है, कुछ दिशा निर्देश देने की आवश्यकता होती है। वो कब, कहां और किस तरह के बालक और बालिका को किस तरह का दिशा निर्देश दें, किस तरह का निर्देश दें, यह निर्णय बाल मनोविज्ञान के आधार पर लिया जाता है और बाल मनोविज्ञान के आधार पर लिया गया निर्णय ही सही ढंग से लागू होता है और फिर उस ढंग से दिया गया बाल निर्देशन कारगर होता है। सुखी पारिवारिक जीवन के लिए भी बाल मनोविज्ञान की हमें अति आवश्यकता होती है, क्योंकि परिवार सिर्फ बड़े बुजुर्गों से नहीं बनता, बल्कि परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ साथ छोटे छोटे बालक और बालिकाएं भी होती हैं और किशोर और किशोरियां भी होती हैं। अगर हमें बाल मनोविज्ञान की जानकारी है तो हम उसकी मदद से उन सब के साथ ताल में ताल, कदम में कदम और सुर में सुर मिला करके परिवार को बैलेंस कर सकते हैं, परिवार को मैनेज कर सकते हैं और तब जाकर के एक सुखी परिवार होगा। उपयुक्त वातावरण, बाल मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हमें किस तरह के माहौल की जरूरत है, किस तरह के वातावरण की जरूरत है और फिर हम उसके अनुकूल ही एक वातावरण और एक माहौल तैयार करते हैं जिसमें हमारे बालक और बालिकाओं का सर्वांगीण विकास होता है, उनकी सारी समस्याओं का समाधान होता है और बालक बालिकाओं का जीवन सुखमय होता है। बाल व्यवहार नियंत्रण, बालक बालिकाएं अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, उनमें से कुछ व्यवहार उचित भी होते हैं और कुछ व्यवहार अनुचित भी होते हैं। जहां उनके व्यवहार अनुचित होते हैं उन अनुचित व्यवहारों को नियंत्रित करने की जरूरत होती है, कंट्रोल करने की जरूरत होती है। पर कैसे? उसको नियंत्रित करने के तौर तरीकों के बारे में हमें जानकारी बाल मनोविज्ञान से ही मिलती है।
बाल रुचि, कई बार बालक और बालिकाएं डर की वजह से, हिचक की वजह से, झिझक की वजह से, संकोच की वजह से, घबराहट की वजह से या अन्य कई कारणों की वजह से अपनी रुचियों को खुल करके अपने अभिभावकों के सामने, अपने गुरुजनों के सामने, अपने माता पिता के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और जब तक उनकी रुचि व्यक्त नहीं होती है तब तक उनकी रुचि के अनुसार घर में या परिवार में या विद्यालय में या कक्षा में कोई कार्य हो नहीं पाता है। और जब तक उनकी रुचि के अनुसार नहीं होता है तब तक किसी भी गतिविधि का या किसी भी कार्य का सकारात्मक परिणाम हासिल नहीं होता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से बाल मनोविज्ञान ही आता है जो हमें बालकों की रुचियों को समझने में काफी मदद करता है। नेक्स्ट है बालकों की पसंद या नापसंद। एक बार फिर से वही बात है कि बालक बालिकाएं डर, झिझक, हिचक, संकोच या अन्य कई कारणों के कारण, घबराहट के कारण अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, अपने सगे संबंधियों से अपनी पसंद और नापसंद नहीं बता पाते हैं। लेकिन उनके पसंद और नापसंद को ध्यान में नहीं रखते हुए जो भी काम किया जाता है उसका नकारात्मक प्रभाव बालक बालिकाओं पर पड़ता है। उनका ख्याल नहीं रखने पर, उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल नहीं रखने पर बालक बालिकाओं का सही ढंग से, स्वास्थ्य परक तरीके से और सकारात्मक ढंग से विकास नहीं हो पाता है। उनका सर्वांगीण विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। ऐसे में बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी हमारे बड़े काम का साबित होता है, जो बिन बताए भी हम उसकी मदद से समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि किस बालक या बालिका की पसंद और नापसंद क्या है। और फिर जब हम उनके पसंद या नापसंद के हिसाब से काम करते हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं कि कई बार बच्चे डर से नहीं कहते कि उनको खाने में क्या पसंद है, और माता पिता, अभिभावक वो अपनी पसंद के अनुसार, वो अपनी सोच और समझ के अनुसार तो बहुत बेहतरीन और पौष्टिक भोजन लेकर के आते हैं और बच्चों को खिलाने की कोशिश करते हैं, पर बच्चे खाते नहीं। और अक्सर माता पिता और अभिभावक की शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा तो कुछ खाता नहीं है, बड़ा देहाती भाषा में तो बड़ा निखुरा है, कुछ नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता है, पता नहीं कैसे रहेगा, कैसे जिएगा। देख रहे हैं इसका शरीर कैसा हो गया, शरीर गल गया है, गाल धस गया है, बचपन में ही बूढ़ा जैसा दिख रहा है, दुबला पतला हो गया है, कमजोर हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। पर बालक जो है या बालिका है वो अपनी पसंद और नापसंद बता नहीं पाते हैं, उसके पीछे चाहे कारण कुछ भी हो, और माता पिता और रिश्तेदार या सगे संबंधी, अभिभावक समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में दोनों चिंतित, माता पिता, अभिभावक, सगे संबंधी, रिश्तेदार, गुरुजन सब चिंतित बच्चे के शारीरिक, मानसिक विकास को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, और उधर बच्चे परेशान। अगर यही बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो तब बड़ी आसानी से उनकी पसंद और नापसंद को समझा जा सकता है। और जब उनकी पसंद का खाना बनेगा, खाना परोसा जाएगा, तो वो अच्छी तरह से खाएंगे, मन से खाएंगे, अच्छा खाएंगे, भरपेट खाएंगे, और उससे उनका शारीरिक, मानसिक विकास होगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है बालकों के अंदर छुपे हुए गुण, अवगुण या कौशल या क्षमता या कला या ज्ञान, अनुभव को समझने में भी हमें बाल मनोविज्ञान की मदद से सहायता मिलती है। बालकों के अंदर जन्मजात, आपको एक बात मैं बता दूं कि हर बालक अपने आप में अति विशिष्ट होता है। हो सकता है आपकी या किसी की नजर में कोई एक बालक गधा हो, गोबर हो, मंदबुद्धि हो, बेवकूफ हो, पागल हो, उसके बारे में चाहे जैसे भी आप अशुभ बातें बोले वो है, हो सकता है किसी की नजर में है। लेकिन हर एक बालक के अंदर, हर एक बालिका के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है, कुछ ना कुछ हुनर, कुछ ना कुछ कला, कुछ ना कुछ कौशल उसके अंदर जरूर होता है, पर वो अपने आप बाहर
नहीं आ पाता। उसको बाहर लाने के लिए उस बालक या बालिका के माता पिता या अभिभावक या सगे संबंधी रिश्तेदार या फिर उसके गुरुजनों की मदद की जरूरत है। पर वो भी ये काम कैसे करेंगे जब तक जानेंगे नहीं कि किसी बालक या बालिका के अंदर कौन सा गुण छुपा हुआ है, या कौन सा अवगुण छुपा हुआ है जिसको दूर करने की जरूरत है, कौन सा गुण छुपा हुआ है जिसको उजागर करने की जरूरत है, कौन सा ज्ञान और अनुभव छुपा हुआ है जिसको बाहर निकालने की जरूरत है और जिसको और अधिक एक्सप्लोर करने की जरूरत है ताकि सबका भला हो। कौन सा हुनर या कौन सी कला, कौन सा कौशल उनके अंदर छुपा हुआ है जिसको और निखारने की जरूरत है ताकि बच्चे का भी सर्वांगीण विकास हो और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, चाहे उसके माता पिता, अभिभावक हो, सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो या गुरुजन हो, जो भी हो, या उसका पास पड़ोस हो, उसका समाज हो, सबका भला हो। तो इसके लिए एक बार फिर से हमारी मदद के लिए सामने बाल मनोविज्ञान ही आता है। तो बाल मनोविज्ञान हमें यह जानने और समझने में पूरी तरह से मदद करता है। बाल अपराध नियंत्रण, बालक बालिकाएं भी कई तरह का अपराध करते हैं। क्या क्या अपराध करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इस पर चर्चा हम एक अलग क्लास में करेंगे। बाल अपराध एक अलग ही बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर यही आपको बताना चाहेंगे कि बालक बालिकाएं भी बहुत तरह के अपराध जाने अनजाने में करते हैं और अगर उस वक्त उनके इस अपराध प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो वो बड़े होकर के बहुत बड़े बड़े अपराधी हो जाएंगे, जिससे उनका तो नुकसान होगा ही, उनके घर परिवार, उनके समाज और देश का भी, यहाँ तक हो सकता है पूरे मैनकाइंड को, पूरे मानवता को बहुत बड़ा खतरा हो जाए। तो बेहतर यही है कि समय रहते, बिल्कुल समय रहते उस बाल अपराध को नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए। पर कैसे, इसका समाधान भी बाल मनोविज्ञान ही देता है। यानी कि बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी की मदद से हम बाल अपराध को नियंत्रित कर सकते हैं। बालकों के करियर का चुनाव करने के लिए कई बार होता क्या है, कई बार का अक्सर यही होता है कि बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही उनके माता पिता या उनका अभिभावक के निर्णय ले लेते हैं, हम तो इसको पढ़ा लिखा के बड़ा करके डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। पर वो बालक भी या वो बालिका भी कुछ ख्वाब, कुछ सपने लेकर के इस धरती पर जन्म लिया है, उसका क्या होगा? पर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो अपने माता पिता, अभिभावकों या गुरुजनों के डर के कारण वो अपने बात को, अपने मन की बात को कह नहीं पाता कि हम तो ये बनना चाहते हैं। वो समझा नहीं पाता कि हम भविष्य में आगे चल करके बड़े होकर के ये बनना चाहते हैं और ये काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर उससे अलग करियर उसको दिया जाता है, जबरदस्ती उसको थोपा जाता है, तो वो कामयाब नहीं होता है। वो कामयाब तभी होगा जब उसके पसंद की, जिस करियर में उसका दिल और दिमाग लगे, जो उसकी खुद की जन्मजात चाहत हो जिस करियर के प्रति, या जिस करियर के प्रति वो कहीं से अच्छी तरह से प्रेरित हुआ है, उसी करियर में वो चार चांद लगा सकता है। तो किस बालक के लिए किस तरह के करियर का चुनाव किया जाए, इसकी समझ भी हमें बाल मनोविज्ञान की मदद से ही होती है। अतः बाल मनोविज्ञान यहां भी बहुत उपयोगी है। बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी कि बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इस बात को भी समझने में हमें बाल मनोविज्ञान ही पूरी तरह से मदद करता है। बाल समस्याएं क्या है? बालक बालिकाओं से संबंधित कई तरह की समस्याएं होती हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं और उन समस्याओं का सही इलाज क्या है, सही समाधान क्या है, सही हल क्या है, इन सब की समझ हमें बाल मनोविज्ञान ही कराता है। अतः बाल समस्याओं को समझने और उनको दूर करने में बाल मनोविज्ञान हमारी पूरी तरह से मदद
करता है, पूरी तरह से उपयोगी होता है। और बालकों का चरित्र निर्माण करने के लिए भी हम बाल मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में हमने समझा कि बाल मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है या फिर बाल मनोविज्ञान का क्या महत्व है। अगली कक्षा में हम आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।